हाँ जी, राम राम और खम्मा गणी सिलेक्शन क्लासेस राया खेड़ा में आपका स्वागत है। कल हमने पिछली क्लास में महाराणा जगत सिंह को पढ़ा। जगत सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि जगत सिंह के पिता का नाम करण सिंह था और उनने जो संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को उस संधि का उल्लंघन किया, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसकी मरम्मत करना शुरू किया तो शाहजहां ने सेना भेजकर उसको ध्वस्त करवा दिया और संधि का उल्लंघन किया। उसके बाद जो जगत सिंह के काल में मेवाड़ चित्रकली का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने निम्न चित्रों का चित्रांकन किया, जैसे रागमाला है, महाभारत है, महापुराण है, ऐसे चित्रों का चित्रांकन किया जिसमें 2 मुख्य चित्रकार थे, एक शाहिद्दीन और मनोहर। उसके बाद जो पिछोला झील है उसमें कुछ महलों का निर्माण करवाया जो पूर्ण जगत सिंह के काल में माना जाता है। अब इससे आगे हम पढ़ें कि महाराणा राय सिंह 16वां राजा है हमारा महाराणा राय सिंह। जो राय सिंह का शासन काल है वो है 1652 से लेकर 1680। 1652 से लेकर 1680। ऐसा कहा जाता है कि जो राय सिंह है वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बाद सबसे कट्टर राजपूत माने जाते हैं। तो राय सिंह के पिता का नाम है जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह प्रथम। माता का नाम है करम कंवर। जन्म जो राय सिंह है, राय सिंह का जन्म होता है आपका 24 सितंबर 1629 को। 24 सितंबर 1629 को राय सिंह का जन्म माना जाता है। और राय सिंह की जो वंशवदारी है 5000 की। रानी का नाम है रामरस दे। और इनके समकालीन दिल्ली का शासक समकालीन शासक था शाहजहां और औरंगजेब। तो ऐसा कहा जाता है कि जब करण सिंह और अमर सिंह के मध्य जो संधि हुई थी, अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह ने जब संधि की बात की तो संधि हो गई। उसके बाद करण सिंह के बाद जगत सिंह हुए। जगत सिंह के और करण सिंह के जो शासन हुआ था उनके मध्य में जो शासक थे दिल्ली के, उनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि करण सिंह से लेकर जगत सिंह तक इनका शासन काल हुआ। इनके मध्य दिल्ली के जो भी शासक हुए, शाहजहां और औरंगजेब, जिनके मध्य कोई लड़ाई नहीं हुई। तो राय सिंह ने सोचा कि मेवाड़ एक ऐसा राज्य है या प्रदेश है जहाँ की जो धरती है उसमें रक्त उसके कण कण में रक्त भरा हुआ है। तो जो अगले जो 30-35 साल गुजरे हैं उनमें एक भी युद्ध नहीं हुआ। तो राय सिंह ने कहा कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तो किसी ने पूछा कि युद्ध कैसे लड़ें, तो उसने कहा कि जो संधि होती है ना 5 फरवरी 1615 को, उस संधि का उल्लंघन करते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दोबारा से मरम्मत शुरू करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत दोबारा से हम शुरू करेंगे। तो जो राय सिंह थे उन्होंने दुर्ग की मरम्मत की और ऊंची ऊंची दीवारों को
लगाना पहले सबसे शुरू किया, तो उसके जो सैनिक थे, मुगल सैनिक, उन्होंने जो उस समय साझा शासक था, उस समय साझा शासक था, तो साझा से जाके कहा कि जो राय सिंह है, उन्होंने चित्रकूट दुर्ग की मरम्मत करना शुरू किया है। मरम्मत ही नहीं, दीवारों को भी लगाना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची दीवार लगा रहे हैं, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जो साझा था उसने कहा कि वो तो अपना भतीजा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मुगल मेवाड़ संधि में रखी है कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, पर लेकिन ऐसा करता है तो ठीक है। तो साझा ने अपना पुत्र था, उसके साझा के 4 पुत्र थे, साझा के 4 पुत्र थे, जिनके नाम बताऊं कि एक का नाम, 4 पुत्र, 4 पुत्रों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह। दूसरा का नाम था औरंगजेब, औरंगजेब। तीसरे का नाम था मुराद, और चौथे का नाम था शुजा, शुजा। शाहजहां ने दारा शिकोह को, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था, दारा शिकोह को मेवाड़ भेजा, और मेवाड़ भेजकर अपना एक सेनापति था जिसका नाम था सादुल्ला, सादुल्ला को भेजा, और सादुल्ला ने जाकर जो मेवाड़ की, चित्तौड़ की जो मरम्मत हो रही थी उसको बंद करवाया, बंद करवा के, और वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत एरिया था उसको अपने अंडर अंडर कर लिया, क्योंकि जो मेवाड़ का शासक था राय सिंह, उसको खासकर ये चेतावनी दी गई कि अगर इसको आप मरम्मत करवाओगे तो आपके जो भी एरिया है, आपका जो क्षेत्रफल, उसको हम अपने अधीन कर लेंगे दोबारा से। तो दारा शिकोह के कहने पर मेवाड़ में चित्तौड़ दुर्ग था उसकी मरम्मत करना बंद कर दिया। बंद करने के बाद 1658 में, 1658 में जब ऐसा लगता है कि शाहजहां की मृत्यु होने वाली है, तो शाहजहां को पूछा गया कि आप कि 4 पुत्रों में से आप किसको, 4 पुत्रों में से आप किसको राजा बनाना चाहते हैं, तो दारा, दारा का नाम दिया उसने सबसे पहले, और शाहजहां ने दारा का नाम दिया कि मैं तो शासक दारा को बनाना चाहता हूँ। लेकिन इनमें सबसे क्रूर, क्रूर था औरंगजेब। क्रूर कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया कि 1658 में ही जो शाहजहां था उसको कैद में डाल दिया, शाहजहां को कैद में डाल दिया। कैद में डाल दिया, कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद, कैद में डालने के बाद राजा बनता है औरंगजेब, राजा बनता है औरंगजेब। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य 2 युद्ध होते हैं। औरंगजेब और औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है जिसको बोलते हैं धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध होता है आपका 1658 में, 1658 में, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है, औरंगजेब की विजय होती है। इसके बाद एक और युद्ध होता है, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य एक और युद्ध होता है, जिस युद्ध को बोलते हैं दोराई का युद्ध, दोराई का, दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध। दोराई पड़ती है आपकी अजमेर में, और जो धर्मत पड़ती है आपकी एमपी में। दोराई का युद्ध अजमेर जो होता है आपका 1659 को, 1659 को होता है, 1659 में, 1659 में होता है, जिसमें भी औरंगजेब की विजय होती है, औरंगजेब की विजय होती है। विजय इसलिए होती है कि जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तब औरंगजेब ने राय सिंह की सहायता ली, राय सिंह की सहायता ली, राय सिंह की सहायता,
सहायता, राय सिंह की सहायता इसलिए वो हर बार युद्ध को जीत से जाता था। तो क्या होता है कि 1659 में जो दोराई का युद्ध होता है, दोराई के युद्ध में जो औरंगजेब की विजय हो जाती है, औरंगजेब की विजय होने के बाद दारा शिकोह को यहाँ से कैद कर लिया जाता है, दारा शिकोह को कैद कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, दारा शिकोह को कैद कर लिया। कैद करने के बाद इसको कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी का दुर्ग, कांकनवाड़ी दुर्ग पड़ता है आपका अलवर, कांकनवाड़ी का दुर्ग अलवर, उसमें इसको रख दिया जाता है, मतलब सलाखों के पीछे रख दिया जाता है या भेज दिया जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद जो दारा शिकोह है उसकी मृत्यु कर दी जाती है, मृत्यु करने के बाद आया तो आप औरंगजेब बनता है। तो औरंगजेब ने सबसे पहले हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। सबसे पहले जजिया कर लगाया कि जजिया कर का मतलब होता है कि जो भी हिंदू अपने तीर्थ स्थानों पर जाएगा तो उसे सबसे पहले मुगल जो राजा होता है उसको कर देना पड़ेगा। बीच में सबसे पहले लगाया था ये बाबर के समय लगाया गया था, सबसे पहले लगा था बाबर ने, उसके बाद इसको समाप्त किया था अकबर ने समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद पुनः औरंगजेब लगाता है, औरंगजेब जजिया कर लगाता है। लगाने के बाद जो औरंगजेब और राय सिंह के मध्य मतभेद शुरू हो जाते हैं, मतभेद शुरू होने के बाद ऐसा कहा जाता है जब राय सिंह और औरंगजेब में जब सलाह थी तब औरंगजेब ने राय सिंह को 6000 की मनसबदारी दी। जब राय सिंह को 6000 की मनसबदारी औरंगजेब ने दी, लेकिन जजिया कर के कारण दोनों में मतभेद हो गया। मतभेद होने के कारण एक दूसरे के विरोध हो गए। विरोध होने का मतलब ये है कि जब मारवाड़ यानी राठौड़ यानी अजीत सिंह। उस समय अजीत सिंह एक अवयस्क राजा थे, मतलब ऐसे कोई 10-12 साल के। तो औरंगजेब ने कहा कि अजीत सिंह को राजा जब बनाया जाएगा या तो वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। तो उस समय मारवाड़ का संरक्षक कहा जाए जिसको कहते हैं हम दुर्गादास राठौड़। उन्होंने कहा कि अगर आप अजीत सिंह को ऐसे स्वीकार नहीं करोगे तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उस समय अजीत सिंह का साथ राय सिंह ने दिया, क्योंकि उस समय राजपूताना में सबसे शक्तिशाली राजा था, तब वो था राय सिंह, क्योंकि मेवाड़ तो शक्तिशाली था ना। उस समय राय सिंह का साथ राजा बनने में किसने दिया? राय सिंह ने। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या होता है कि दीपावली का समय था, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती अपने महलों के सामने खड़ी थी। तब एक बूढ़ी बुढ़िया आती है जिसके हाथों में तस्वीरें थी। दीपावली के समय क्या होता है कि दीवारों पर जो तस्वीर लगाई जाती है अपने पूर्वजों की, जिसमें राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप ऐसी मूर्तियां थी। तो उस बूढ़ी बुढ़िया ने रानी से कहा कि आप कुछ तस्वीरें इसमें से ले लो। तो जो चारुमती थी उसने
उसमें से प्रताप और उदय सिंह सांगा सबकी मूर्तियाँ ले ली, लेकिन उसमें एक मूर्ति बचती है। तो बुढ़िया कहती है कि रानी आपने इतनी सारी मूर्तियाँ ले ली हैं, तो एक मूर्ति और बच्ची है, इसको भी ले लो। तो उसने कहा कि इसको दिखाओ। रानी थी चारुमती, उसने पहले कभी औरंगजेब को नहीं देखा। तो रानी ने पूछा उस बुढ़िया से कि ये किसकी मूर्ति है? तो उसने बोला कि ये बादशाह औरंगजेब की मूर्ति है। तो उसने औरंगजेब की मूर्ति ली और अपनी सहेलियों को बुलाया और चप्पल उतरवा के जो औरंगजेब की मूर्ति थी या जो प्रिंट थी, उस पर चप्पल से इतनी पिटाई की कि उसका जो चेहरा था फोटो का वो फट जाता है। और उस बुढ़िया को पैसे देती है और बोलती है कि जा और औरंगजेब से बोल देना कि राजपूताना का कोई भी कण तेरे अधीन नहीं हो सकता। तो जब बुढ़िया औरंगजेब के दरबार में जाती है तो औरंगजेब से बोलती है कि मैं तो महाराज आपसे क्या ही कहूँ, उसने तो ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गाली दी हैं कि मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकती। तो औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसने तुरंत ही किशनगढ़ के लिए सेना भेजने का प्रस्ताव लिया, लेकिन सेना ना भेजने से पहले उसने एक मैसेज किया कि मैं किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। चारुमती से विवाह करना चाहता हूँ। ये मैसेज किशनगढ़ में आता है। तो भाई दिल्ली का शासक औरंगजेब के मैसेज को कौन टाल सकता है। तो जब उसका जो भाई था राजकुमार, उसने मैसेज पढ़ा तो उसने कहा कि चारुमती आपके तो विवाह का पत्र आया है। तो चारुमती ने बोला कि मैंने कल ऐसा किया, उसका बदला लेना चाहता है औरंगजेब। तो जो उसका भाई था उसने बोला कि हम तेरी वजह से जो भी किशनगढ़ की प्रजा है उसको खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसने कहा है कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे औरंगजेब से तो औरंगजेब हमको भगा के मारेगा। हमको मारने के बाद जो भी जनता है वो सबको उठा ले जाएगा और ज़बरदस्ती बाजार में बेचेगा। इसलिए वो जनता को बेचने से बढ़िया आपके हम विवाह कर दें, वो अच्छा रहेगा। तो जो चारुमती थी वो मतलब सोचने में बड़ी तेज थी। तो एक बार उसने जो राय सिंह का स्टेटमेंट पढ़ा व्हाट्सएप स्टेटस पर कि राय सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर कोई राजकुमारी औरंगजेब से विवाह करना चाहती है, औरंगजेब उससे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, वो मेरे शरण में आ सकती है, वो राजकुमारी मेरे शरण में आ सकती है, मैं उसे शरण दूंगा और वो चाहेगी वहाँ उसकी शादी करवाऊंगा। तो औरंगजेब का मैसेज पढ़ के चारुमती ने तुरंत जो राज सिंह था उसके लिए मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि महाराज ऐसी बात है, औरंगजेब मेरे से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो मेवाड़ के जो राय सिंह थे उन्होंने कहा कि आप तो तैयार रहना, मैं आपसे शादी करने के लिए आ जाऊंगा। तो राय सिंह ने तुरंत ही औरंगजेब को मैसेज किया कि औरंगजेब किशनगढ़ की चारुमती से विवाह मैं करूंगा। लेकिन उसकी जो बेइज्जती की थी चारुमती ने औरंगजेब की, उसका बदला नहीं चाहता था। उसने कहा कि नहीं, विवाह तो मैं करूंगा। तो जो राय सिंह थे वो पहले आ जाते हैं। पहले आने के बाद चारुमती से विवाह करते हैं। तो इसके पीछे एक कहानी है कि उस समय जो अरावल सेना का एक सेनापति होता था जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत। ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह चुंडावत की एक दिन पहले ही शादी हो रखी थी हार्डी रानी शैल कमर हार्डी रानी थी, उससे शादी हो रखी थी। तो अब रतन सिंह ने कहा कि अगर मैं सेना में लड़ने ले जाऊंगा तो हमारे पास जो अरावल की पदवी है वो चली जाएगी। तो दूसरे दिन राय सिंह के जो मध्य औरंगजेब का युद्ध हो रहा था, उसका सेनापति था रतन सिंह चुंडावत स्वयं करना शुरू करता है। जैसे ही महलों के बाहर जाता है तो उसने पीछे की तरफ देखा कि रानी जो महल का छज्जा होता है उस पर खड़ी थी। तो जो रतन सिंह चुंडावत था उसने कहा कि
अपने एक सेनापति को भेजा कि आप जाओ और रानी से कुछ निशानी लेके आओ। निशानी लेकर निशानी लेके आओ। तो वो जो एक सैनिक था वो रानी के पास गया तो रानी से बोला कि महाराज ने आपसे कोई आपकी पर्सनल निशानी मांगी हुई है। रानी ने सोचा कि हमारी कल हुई शादी हुई है, अगर राजा युद्ध में लड़ते हुए अगर मेरे बारे में सोचेंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो उसने कुछ अपनी निशानी ना देकर उसने अपना शीश काट दिया, मतलब सिर काट के दे दिया। अपना सिर काट के सैनिक को दे दिया। जब सैनिक उसके शीश को लेकर रतन सिंह चुंडावत के पास पहुंचता है तो रतन सिंह चुंडावत को बहुत बड़ा दुख होता है कि मैंने तो सिर्फ एक निशानी ही मांगी थी, रानी ने तो सिर काट के दे दिया। तब एक हमारे कवि हुए मेघराज मुकुल हुए कवि हमारे कवि। उनकी एक कविता की पंक्ति हैं जिनको मैं बोलना चाहता हूं कि चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो छत्राणी। चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो छत्राणी। इसका मतलब ये होता है कि राजा ने तो सिर्फ निशानी ही मांगी थी। इसका मतलब ये होता है कि जो रतन सिंह चुंडावत थे उन्होंने तो सिर्फ एक निशानी मांगी थी, पर रानी को ऐसा लगा कि अगर मैंने निशानी दे दी तो राजा लड़ते हुए युद्ध में मेरे बारे में सोचेंगे, इसलिए उन्होंने अपना सिर ही काट के दे दिया कि अब घर पर कुछ नहीं है, जो भी है आप ही हो, जो भी करना है लड़ाई में आपको ही करना है। उस लड़ाई में जो रतन सिंह चुंडावत थे वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। सेक्शन क्लास से राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।